नमस्कार प्रिय साथियों, प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स क्लास 12th न्यू बैच स्टार्ट करते हैं 23-24 का। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और उनके लिए हम इस बार जो है पैटर्न रखेंगे, बुक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत ही कम सिलेबस पूछा गया डायरेक्ट वाला, और बुक से जो है क्वेश्चन किए गए और उसमें मिक्सअप बहुत किया गया। तो हम चलते हैं पहले पार्ट पर। पहले पार्ट का नाम है वैद्युत क्षेत्र, या उसको वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे वैद्युतिकी। वैद्युतिकी, यहाँ पे पाठ का नाम है वैद्युतिकी। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग आती है, मेन हेडिंग आती है, वो है वैद्युत आवेश की। सबसे पहली हेडिंग है वो है भैया वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश को जान लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो देखो, सभी को परिभाषा छोटी छोटी पता होती हैं कि विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, लेकिन हम थोड़ा इस पे गहन चर्चा करेंगे। देखो, इसमें लिखा है लगभग 26 वर्ष पहले, अर्थात 600 ईसा पूर्व, सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक यूनान है देश, यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे थेल्स। यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने यह ज्ञात किया कि अंबर नामक पदार्थ को, अंबर वहाँ उस समय ग्रीक भाषा में अंबर, अंबर एक होता है, अंबर को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अंबर को ही अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अंबर नामक पदार्थ को जब यूनान ग्रीक के वैज्ञानिक थेल्स ने जो अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा, ऊन से, ऊन से रगड़ा। देखो, ये 2600 ईसा पूर्व की बात है, 2600 वर्ष पहले की बात है। 2600 वर्ष पहले यूनान के एक हुए थे वैज्ञानिक जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो उसमें बहुत हल्की वस्तुओं जैसे कागज, रुई, लकड़ी, जब अंबर को ऊन से रगड़ दिया तो अंबर में गुण आ गया, जो क्या क्या, कागज, रुई, लकड़ी, कागज, रुई, लकड़ी आदि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। मान लेते कि अंबर पदार्थ, कल्पना करते हैं कि अंबर पदार्थ जो है वो कैसा है। तो अंबर पदार्थ मान लो कि इस तरीके से है, स्टार टाइप में है। ठीक, यहाँ पर मान लिया ये अंबर पदार्थ है। तो अंबर पदार्थ को पहले इसमें ऐसा कोई गुण नहीं था कि जो कागज को, रुई को, लकड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बाद में जो अंबर नामक पदार्थ को थेल्स जी ने ऊन से रगड़ दिया, ऊन के कपड़ों से या ऊन से रगड़ दिया, तो तब अंबर में कुछ ऐसा गुण आ गया, जैसे कागज को अपनी तरफ, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेना, रुई के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेना, लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेना। तब यह गुण आया अंबर में। कब, जब अंबर नामक पदार्थ को 2600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने ऊन से रगड़ा। जब ऊन से रगड़ा तो इसमें ऐसा गुण आ गया कि ये छोटे छोटे कागज, रुई और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इस क्रांतिकारी खोज, अब सोचो एक खोज थी, इस क्रांतिकारी खोज की ओर बहुत बड़े समय अंतराल, लगभग 2200 वर्ष तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2200 साल तक इस चीज पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, किसी का ध्यान नहीं गया। खोज बड़ी हो चुकी थी लेकिन इस पर किसी का अटेंशन, किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई चीज खोज जाती है, जब तक वो प्रयोग में नहीं आती तब तक उस पर कोई लोग फोकस नहीं करता है।
तो 2200 वर्ष तक इस पर जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में सन 1600 के लगभग, सन 1600 के लगभग, 1600 के लगभग, 1600 ईस्वी के लगभग, लगभग सन 1600 के लगभग वैज्ञानिक गिलबर्ट, एक फिर वैज्ञानिक कौन हुए भैया, तो गिलबर्ट हुए, एक वैज्ञानिक हुए गिलबर्ट, GILBERT। तो सबसे पहले तो ये थेल्स हुए, और थेल्स के बाद में भैया हुए हैं कौन, देखो थेल्स ने तो अपना एक खोज कर दी और अपना छपवा भी दिए, लेकिन 2200 सालों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद 1600 सन जब 1600 लगा के लगभग एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने यह दिखाया कि यह अद्भुत गुण केवल अंबर में ही नहीं, उन्होंने कहा ये जो छोटे छोटी चीजों को आकर्षित करना, कागज, रुई, लकड़ी आदि को आकर्षित करना, ये गुण केवल अंबर में ही नहीं है। ये गिलबर्ट साहब ने बताया, गिलबर्ट साहब जी ने क्या बताया कि ये जो छोटा छोटा गुण है ये केवल अंबर में ही नहीं है, और भी पदार्थों में है। अंबर में ही नहीं बल्कि लगभग सभी पदार्थों में। इन्होंने क्या बता दिया गिलबर्ट साहब ने, उनसे बड़ी बात, उन्होंने तो केवल कहा था कि अंबर में है, लेकिन गिलबर्ट साहब ने कहा कि यह जो आकर्षित करने का गुण है केवल अंबर में ही नहीं बल्कि सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत रहता है, बल्कि सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए से हम कांच की छड़ को रेशम से, जब हम, इन्होंने कहा किसी में एक अंबर में ही नहीं, जब हम कांच की छड़ को, कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे, रेशम से, कांच की छड़ को काहे से रगड़ेंगे, रेशम से। कांच की छड़ को, कांच की छड़ यानी इस तरीके से दिखा सकते हैं कांच की छड़ को, और कांच की छड़ पर होता है पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर मान लेते हैं ये है रेशम, और इस पे आ जाता है बाद में नेगेटिव जब इसको रगड़ देते हैं। पहले कांच की छड़ पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना रेशम, ना कांच की छड़ पे धनावेश होता है, ना रेशम पर ऋणावेश होता है। लेकिन जब इनको आपस में रगड़ दिया जाता है तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कुछ कहाँ चले जाते हैं, रेशम पर। तो जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम पर चले जाते हैं उतना ही यहाँ पे जगह कांच की छड़ पे खाली हो जाती है और वहाँ प्लस का चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पे कितने हमने प्लस के लगाए हैं, 3 3 6, इसका मतलब पक्का है कि कांच की छड़ से 6 इलेक्ट्रॉन रेशम पे गए हैं, और रेशम पर उतना ही माइनस का चार्ज 1 2 3 4 5 और 6। तो आप समझ गए होंगे कि गिलबर्ट साहब ने कहा ये गुण सब में है, जब रगड़ोगे तब। जैसे कि आपने वो अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ दिया तब ये गुण अंबर में आ गया, इसका मतलब अंबर में से क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए होंगे, ऊन पे चले गए होंगे। वैसे यहाँ कांच की छड़ रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे चले गए, इसलिए कांच की छड़ धनावेशी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। और रेशम जो है वो जो सिल्क है, सिल्क कहते हैं अंग्रेजी में इसको, तो जो ये सिल्क है ये हो गई नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, कांच का की भी छड़ कैसा व्यवहार करेगी, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेगी। तथा एबोनाइट एक सख्त रबड़ को फ्लालेन या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए। अब देखो एक होता है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल एबोनाइट एक छड़ होती है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ नहीं होती है, एबोनाइट एक सख्त रबड़ है, एबोनाइट एक सख्त रबड़, यहाँ पे एबोनाइट एक सख्त रबड़ है। सख्त रबड़ को काहे से रगड़ोगे, फ्लालेन से, फ्लालेन से रगड़ोगे। एबोनाइट को जब काहे से रगड़ोगे, फ्लालेन, या फ्लालेन से ना रगड़ो, फ्लालेन ना पता चले तो यहाँ पर बिल्ली की खाल से रगड़ सकते हो आप, लिख करके बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। अब देखिए मैं ये सब जानकारी क्यों दे रहा हूँ, डायरेक्टली काहे नहीं वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखा रहा हूँ, वहाँ डायरेक्टली पढ़ना है तो हमारे पिछले वर्ष के जो वीडियो पढ़े हुए हैं वहाँ जाके आप ये सारी हेडिंगें हमने उसको जो है उसमें जब पढ़ाया है
तो मैंने डायरेक्टली पढ़ा है कि वैद्युत आवेश के प्रकार, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, फिर आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण नियम और तमाम चीज़ें हमने उसमें पढ़ा दी है। लेकिन हमने ये सोचा है इस बार मैं बुक से पढ़ाऊँगा, बढ़िया हर चीज़ की जानकारी दूंगा बच्चों को, और तब मैं परिभाषा लिखाऊंगा वैद्युत आवेश की। चलिए, एबोनाइट की उन्होंने कहा कांच की छड़ को रेशम से चाहे रगड़ो, चाहे एबोनाइट की छड़ को काहे से रगड़ो, फ्लालेन या बिल्ली की खाल से रगड़ो तो सेम प्रोसेस होगा। ठीक, तो रगड़ा जाए तो उन दोनों छड़ें रुई तिनके कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती हैं। देखो, तब फिर ये दोनों छड़ें क्या करने लगेंगी, फिर से वही काम करेंगी जो कागज, रुई और छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेंगी। अब देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं, परिभाषा पे। चूंकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ग्रीक भाषा में अंबर को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। किस भाषा में, ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में। इधर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ देता हूँ कि ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, वैसे एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा में अंबर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ग्रीक भाषा में अंबर नामक पदार्थ को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अतः इस अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की संज्ञा दी गई है, और इसके अंदर जो ये आकर्षित करने का गुण है और तमाम चीजें हैं इसके अंदर, तो उसके लिए उसको कहा गया है विद्युत। इस आधार पर विद्युत को निम्न प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। देखिए, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है। यह एक अज्ञात शक्ति है। विद्युत आवेश जो देख रहे हो, तो यह एक अज्ञात शक्ति होती है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो परिभाषा लिखेंगे अब कि विद्युत उस यहाँ से दिखाई दे रहा जी, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है, अज्ञात शक्ति का नाम है। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में, जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो देखिए, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है। विद्युत आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, इस साइड में आ जाता हूँ कि विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अच्छा, परिभाषा आवेश की जो है और भी हम लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर अगर हम विद्युत आवेश की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि विद्युत आवेश की परिभाषा छोटी सी क्या होती है, छोटी सी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी वस्तु में उपस्थित, अब भाई जैसे कि ये भी तो एक आवेश ही है भैया, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन गए हैं इस पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए मान लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 आवेश है, 6 और यहाँ पे माइनस का 6 आवेश है। तो ये धनात्मक और ये इधर का ऋणात्मक, तो ये भी तो एक प्रकार का आवेश है। तो मैं अभी परिभाषा में अगर छोटी परिभाषा लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु, इन एनी बॉडी प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहा जाता है या आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला भी निकल के आता है, Q बराबर
NE, Q बराबर NE। ये फार्मूला तो निकलेगा किस वाले थ्योरी से, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता, वहां से ये निकलता है। हालांकि लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो यहाँ Q बराबर ये नहीं, यानी ये नहीं मतलब 6E 5E जो भी, और रहता है प्लस माइनस, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, इसलिए प्लस माइनस न्यूट्रल भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे या नहीं भी केवल और केवल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आवेश होता है भैया दो प्रकार का। उससे पहले आप देख लीजिए कि जहाँ पर जहाँ E क्या है, E है एक किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 इलेक्ट्रॉन पर मतलब कितना आवेश होता है। तो इस आवेश का मान भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था 1911 ईस्वी में, एक थे मिलिकान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और वो होता है माइनस का, ऋणात्मक चार्ज होता है, ऐसा मिलिकान जी ने बताया था। ये हमेशा, ये चेंज नहीं होगा। और n क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्यों होता है आवेश का परिमाण। ये होगा। यहीं से इधर देखेंगे कि आवेश जो है एक और यहाँ पे आवेश का फार्मूला लग जाता है, Q बराबर I इंटू टी। ये भी चलता है, क्यों आवेश है I, धारा है T, समय है। तो दोनों काम करते हैं, दोनों से न्यूमेरिकल आते हैं, दोनों मिक्स करके न्यूमेरिकल आते हैं, और वो हम न्यूमेरिकल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आवेश होता है दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो धनावेश और ऋणावेश, धनावेश का मतलब क्या होता है और ऋणावेश का मतलब क्या होता है। धनावेश का मतलब होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश का मतलब होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। धनावेश का मतलब, धनावेश तभी आता है जब हम इलेक्ट्रॉनों को वहाँ से मतलब त्याग करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। जब कोई चीज़ त्याग की जाती है तो वहाँ पे प्लस चार्ज आता है, जब कोई चीज़ ग्रहण की जाती है तो वहाँ पे माइनस आता है। जब किसी को कोई दान दे देता है तो वो धनवान आदमी ही दान देता है, इसलिए यहाँ पे प्लस, और कोई कर्जा लेता है, कोई किसी से उधार लेता है तो वहाँ पे वो माइनस, ऋणात्मक चार्ज था। तो आप शायद समझ गए होंगे। अब मैं इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ता हूँ अगली थ्योरी के आगे। अगली थ्योरी पे जाने से पहले मैं कराऊंगा इसके कुछ खास न्यूमेरिकल, तो इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। धन्यवाद।